अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ सादर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। पंडित नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने इतने सक्षम होते हुए उस ज़माने में, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए 14 साल के करीब 13 साल और कुछ महीने तक उन्होंने अपना समय जेल में व्यतीत किया। तो ये एक बहुत सोचनीय बात है कि देश के लिए, उन लोगों के लिए कि जहाँ हमारा देश गुलाम है और हमारा देश का जो है अंग्रेज़ों के उसमें गुलामी में हमारे देश के अंदर जो अत्याचार हो रहे थे उस सबको सहन करते हुए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही एक ऐसे नेता थे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ देश जब सुई भी नहीं बनाता था उस वक्त उन्होंने बड़े बड़े जो हमारे कल कारखाने हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हों, IIT, IIM हो, चाहे हमारे भाखड़ा नागर बांध हो, चाहे हमारे एम्स हो, चाहे हमारे इसरो हो, तो जिस तरह बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर उन्होंने बड़े उपक्रमों का जो लगाया, उस परिस्थिति में आज हमारे देश के अंदर जो विकास हुआ है वो निश्चित तौर पर पंडित नेहरू जी की देन है। बच्चे आज देश प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी की पुण्यतिथि मना रहा। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस पुण्यतिथि के पुष्पांजलि कार्यक्रम में सभी लोग पधारे। और चाचा नेहरू वो थे, जब देश आज़ाद हुआ तब सुई तक नहीं बनती थी। भाखड़ा नागल बांध से लेकर IIM, IIT और ऐसे कई संस्था, श्वेत क्रांति और से लेकर ऐसी कई चीज़ें हैं जो चाचा नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। और चाचा नेहरू एक ऐसे राजनेता थे जो देश की आज़ादी के लिए वर्षों तक जेल में रहे। ऐसे नेता को हमें पुष्पांजलि अर्पित की है और साथ ही साथ उनके बताए हुए आदर्शों और मार्गों को अपने जीवन में स्थापित कर दबे पिछड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ जो किसी के साथ सरकारें अगर गलत करती है उसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के ऊपर मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ उस शख्सियत को जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। 10 साल तक वो जेलों में रहे और संघर्ष करने के बाद जब रावी के तट पर पहली बार जब तिरंगा झंडा लहराया गया 26 जनवरी 1930 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था, जो आज इस देश की शान है। पंडित जवाहरलाल जी के प्रधानमंत्री काल के अंदर ही देश का संविधान लागू हुआ। इनके कार्य के अंदर ही हमारे राजस्थान से नागौर जिले से पंचायत राज का विकेंद्रीकरण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्य के अंदर एम्स, IIT, बखड़ो आपका नागार्जुन, आपके जो है भाखड़ा का नागल, आपका है ना कि जितने भी है ना कि भामा परमाणु इंस्टीट्यूट, और आज जब हम लोग कह रहे हैं कि इसरो के अंदर फलाना आदमी गया, IIT के अंदर फलाना आदमी गया, और लोग ये कहते हैं कि आज है ना कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो CEO बन रहे हैं, तो CEO कैसे बन रहे हैं? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर IIM दिया, इसरो दिया, एम्स दी, वहाँ से जो लोग जब पढ़ जब निकल के लोग जब आगे आए, तो आज जो आपको भारत का जो स्वरूप नज़र आ रहा है, उसके अगर नींव का पत्थर कोई रखने वाला व्यक्ति था। और मैं आज फिर पुनः आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी भाखड़ा नागल का शिलान्यास करते हुए, जब इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के अंदर ले जाते हुए, कि ये आने वाले हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये आधुनिक भारत की मस्जिद हैं, जहाँ देश की प्रगति होगी, विभूति होगी, मान होगा, सम्मान होगा, और राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप के अंदर जो खड़ा हुआ, वो देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की।